जो प्र अमारो होए तमने तो के में बेसो करा रे तम बिना खिने जुग तई वने मोह में तई खाना नारे वने मोह में तई खाना नारे दाज धनी हई देहमा प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। देह मा दाज घणी थई देह मा महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते आए। प्यारे सुंदर साथ जी, अखंड महाराष्ट्र के अंदर में ब्रह्मंगनाओं ने अपने बालक जी के साथ अनेक प्रकार के क्रीड़ाएं की अथवा रामते की या खेल किया, विलास किया। और बिया जी ने विलास करते करते विरह भी दे दिया, विरह दिया, जुदा हो गए। और फिर सखियों ने विरह में पागल होकर के अंदर में इतना दुख दर्द सहन करते हुए वाला जी को खोजती रही। खोजते खोजते बहुत स्वास्थ्य और राजसी सखियों को दर्द और ज्यादा बढ़ा। उनके दर्द में तामसी सखी और विभल हो गई। अब क्या करें कि बालाजी को ढूंढें या इन राजसी स्वास्थ्य सखियों का दर्द को खींचें। तामसी सखियों की बड़ी हालत नाजुक हो गई, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। बल करते हुए बालाजी को खोजने का अनेक प्रकार का तरीका, अनेक प्रकार का ढंग उन्होंने बहुत किया और लगाया। अंततः वाला जी प्रकट हुए। तब प्रकट होकर के वाला जी से उन्होंने उस समय कोई शिकायत नहीं की। देखो बाबा, बालाजी मिल गए, कोई शिकायत नहीं की। नहीं तो मिलते ही शिकायत करना चाहिए था, उस समय पर नहीं की। उसको उन्होंने सहन करके अंदर रखे। लेकिन जब बालाजी पूर्ण रास करवा दिया, झीला करवा दिया, आरोगने की लीला भी हो गई, उसके ऊपर अंत में ही अब ये कड़ी है कि अब यहाँ से वास्तव में धनी को घर ले चलना है, इसलिए आखिर में लीला कर रहे हैं। तो यहाँ सब सखियां मिल करके बालाजी से यही कहती हैं कि बालम जी रे मारा, मेरे प्रीतम हो, आपने इतना बड़ा दुख हमको दिया था, वो हमारे अंदर में अभी भी संताप है, जाता ही नहीं है। हमारे प्रश्नों का समाधान करो, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वाला जी अनेक प्रकार से सखियों को मनाने की कोशिश करते हैं, सखियों को जवाब देते हैं, लेकिन वो जवाब संतोषजनक नहीं है। इंद्रावती जी बोलते हैं कि इन बातों से, इन बहलावों से और इन बहकाने से हम मानने वाले नहीं हैं। हमारे ऊपर में जो बीतती है वो हम जानते हैं, आप क्या जानो। इसलिए वाला जी आप सब बात झूठी बोलते हो। यदि आप वन में होते हमको रोता हुआ देख ही नहीं सकते थे। आप वन में नहीं थे, ये आपकी पूरी आदत बता रही है या आपका पूरा चरित्र बता रहा है। इसलिए मेरे वाला जी अभी भी हमें आप अच्छी तरह से बता दीजिए, नहीं तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लागी कले जड़े झाले। बालाजी मालूम है इस कलेजे के अंदर में इतनी आग लगी हुई है, इतनी आग लगी हुई है। आपने इतना बढ़ा दिया, इतना दर्द दिया, ये तो आनंद की जो घड़ी है इसी में बीत गई। बताओ, खेलते खेलते खेलना तो था बहुत, लेकिन आपको ढूंढते हुए आपके वियोग में ही हमारा समय निकल गया, गया नहीं गया, इसलिए तामसी रह गई। आपको ढूंढते ढूंढते मेरा समय उसमें चला गया। हम तो खेल ही नहीं पाए, हम तो देख ही नहीं पाए, हम तो उसको भोग ही नहीं पाए। इसलिए ये बात मेरे दिल के अंदर में बहुत खटक रही है।
जानो जीवे नहीं, जानो जीव नहीं नहीं, रहे। हाँ हाँ, नहीं जानो जीव नहीं रहे। बालाजी मालूम है, ऐसा हो गया, ऐसी दशा हो गई कि हमारा जीव प्राण हमारी नहीं रहेंगे। इतना हमने सहन किया है, इतना हम जो है आपके बिना तड़पते रहे। निसर से तत्काल, निसर से तत्काल, ऐसा था कि तत्काल ये जीव हमारा देह छोड़ देगा, ऐसी अवस्था थी, ऐसी दशा थी। परंतु हम खड़े क्यों रहे, हम ऐसे सहन क्यों करते रहे, उसकी वजह सुन लीजिए। ये वो ब्रहे हम ही रहो, ये वो ब्रह वाला जी, ऐसा ब्रह, ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा आपने दी, उसको हम खम ही रहे, मतलब हम सहन करते रहे, सहन करते रहे। हम दर्द को दबाते रहे, और उसकी वजह यही थी, मैं जानू जीवे निनाले, मैं जानू जीवनी नाल। मैंने अपने जीव के अंतर में यही विचार किया था कि दुख को भोगते रहो, सहन करते रहो, सहन करते रहो, क्योंकि हमको आशा थी, हमको उम्मीद थी। उस आशा उम्मीद में हम खड़े रहे, उसमें हम लगे रहे। कैसे ही करके हम अपने प्राण को नहीं त्याग पाए, अपने जीव को नहीं निकाल पाए। हमको आशा थी कि आप जरूर कहीं ना कहीं हो और हमें मिल जाओगे, इसलिए हम दुख में झुलसते रहे, दर्द सहन करते रहे, पीड़ा में हम रहे। इस तरह से मेरे जीव ने यह कहा था, आशा हमने नौ हैगा के, आशा, मतलब कि हमें आशा, उम्मीद अंदर में इतनी ज्यादा थी, वो बार बार रोक देती थी, और हम इसी आशा को लेकर के सखियों से झूठ बोलते थे। राजसी स्वाति सखी से यही कहते थे, बहनी दुख ना करो, बालाजी मिल जाएंगे, बालाजी यहीं पर होंगे। बहलाना पड़ता नहीं, मैं उनमें बहलाने में लगी रही, दर्द भोगती रही, दर्द में पागल रही। बस एक था, मेरी आशा ने मेरे अंदर में इतनी उम्मीद मान के रखी थी कि बालाजी मिलेंगे, नहीं तो जय छाड़ू तत्काल, नहीं तो ये देह को हम तत्काल एक छिन नहीं लगता विसर्जन कर देते, समझे, त्याग देते आपके वियोग में। हमने आपको बताया कि मेरे ऊपर में कितनी बड़ी जवाबदारी थी, बोलो आप। वहां पर स्वातसी और राशि सखी की जवाबदारी थी, बताओ, और यहाँ पर आपको पानी की हमारे तरफ थी, इसलिए अन्यथा मैं तो उसी समय अपने देह को, प्राण को त्याग देते थे, देर नहीं लगता। हमें क्या सोचे एम कहे, बोलो सुंदर साथ जी, यही बात इंद्रावती जागनी ब्रह्मांड में बोलती है, बताओ आप। यही बात वाला जी से हफ्सा में बैठ करके यही बात कहती हैं कि वाला जी कब आएंगे आप, सारी ऋतुएं निकल गई हैं, एक एक ऋतु निकल गई है, 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत ऋतु भी गई, ग्रीष्म ऋतु भी गई, हेमंत ऋतु भी गई, बताओ सारी ऋतुएं चली गई, फिर भी हमें उम्मीद है कि वाला जी आएंगे। यही बात जैसे वहां कहा, ऐसे यहाँ पर भी उन्होंने कहा है। इसलिए दोनों लीलाओं का पूरा तरह से मिलान इसलिए होता है साथ जी। तो मेरे जीव के अंदर में इतनी तरफ, इतनी इतनी दर्द, इतनी पीड़ा, इसको सहन करके रहे कि राजी महाराज जी आपसे हमारा मिलन होना अवश्य ही होगा। नीचे जानो जीव माए, ये निश्चय जानो, निश्चित करके जानो मेरे वाला जी, मेरे दर्द को आप पहचानो। तुम्हारा समझो तम बिना, बोलो, हम लोग पहले खाते थे कसम, तो ही सौ, हमारे यहाँ बोले तो ही सौ, मतलब तुम्हारी कसम खाते थे। यहाँ सखियां बोलती हैं कि तम सम, तुम्हारी सौगंध है। अब बताओ, राज्य की झूठी सौगंध कोई नहीं खा सकता है, इसलिए परंपरा आज भी पन्ना धाम के अंदर वही है, कुछ भी हो जाए तो राज्य की कसम, ऐसा बोलते हैं। तो बोले आपकी सम, आपकी सौगंध कि मेरे पर ये ऐसी बीती है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम कोई प्रकार का फरेब नहीं कर रहे हैं, हम कोई प्रकार का ढोंग नहीं बता रहे हैं, आपकी कसम है वाला जी,
मेरे पर इस तरह से बीती है। एक अर्थ खिन में ना हमाए, एक आध क्षण भी न थमाए। अन्यथा बालाजी आपके बिना हमसे एक क्षण भी सहन नहीं होता था। अब बताओ कितना हमारे पर बीती हो, ये आपके बिना रूह एक पल भी नहीं रह सकती थी। आपने किस तरह से वियोग दिया, उस वियोग में झुलसते रहे हम। सखियों तमें साचू कहूं, बोलो श्री प्राणनाथ। अभी तक बोलते तुम झूठी बोल रही हो, कसम खाई तो बदल गए। बताओ सखियों तुम सच्ची कह रही, साचू कहो छो। हाँ हाँ, आज बालाजी कुछ ढीले पड़ गए, अब बालाजी कुछ नरम पड़ गए सखियों, क्योंकि वो तो छोड़ती नहीं थी। एक बात पर अटक गई थी वो कि अब तो आपको हाँ कहलवाना है ना कहना है, जो भी कहो। इसलिए सखियों तुम्हें साचू कहो छो। तुम जो कह रही हो सत्य बात है। ये बीती छे मुने बातें, ये बीती छे मुने बात, मतलब ये घटना ये दशा हमारी ऊपर भी हुई है। आ गई बात। ये दशा ये हमारी अवस्था मेरे पर भी हुई है, इसलिए अब हम समझते हैं तो बालाजी वही बदला है जो आप पर बीती, उसी का बदला दे रहे हो क्या। मुझे बीती छे ये बात, मेरे पर बीती है। जब 11 वर्ष हो गए और कहा कि चलो वन में चलना है खेलने के लिए, इनकार कर दिया उस पर। अब बताओ मालूम क्या होता था, वो ब्रजमंडल के अंदर में ऐसी अवस्था हो गई थी जो एक पल रहते नहीं थे, तो दोनों मिलते सामने सामने थे, दोनों सामने सामने मिलते थे। वहां से आ रहे बालाजी, यहाँ से जा रही इनकी पूरी टीम जा रही है, पूरा ग्रुप जा रहा है, श्यामा जी का रूहों का जा रहा है। वहां से यहाँ आते आते और जैसे पास में लगता था बोलने वाले हैं, बोलते नहीं थे। ऐसा टेढ़ा मुंह किया इनने, उनने टेढ़ा मुंह किया, इस तरह से ऐसा चलता रहा। कैसे हाल हो जब दो प्रेमी इस तरह से आते आते और इस तरह से खटक जावे, यहाँ तो क्या होता छन, ऐसा होता है जैसे गर्म तवा पर जल छोड़ दिया हो। तो यही हाल बालाजी का था। उन्होंने ना कर दिया है, ये उस समय पर रूठ गए तो बोलना इनने मन बंद किया, उन्होंने नहीं किया। बोलना बंद किसने, सखियों ने नहीं किया था, ये मुकर गए, समझे नहीं, तो इनने बोलना बंद कर दिया था। आज बोलते हमारी बीती बात ऐसी है बहुत, क्योंकि बहुत भरा होता ना, एक ना एक दिन तो गुब्बारा फूट ही जाएगा। अब निकली बात, मन की दिल की बात निकली। हमने रहे अपनू मारो, अरे सखियों तुम्हें हमारा विरह उत्पन्न हुआ, हमसे जुदा होने पर तुमको हमारे प्रति दर्द पीड़ा हुई तुमको, ये हम समझ गए। हमें भी ऐसा दर्द हुआ था, हो रहा था। कहूँ तेरी बात है, हम उसकी बात बताएं, ऐसे ही होता है। जुदागी होने पर, अलग होने पर ये दशा ऐसे ही होती है। अपन रंग भर रमता, अपन देखो बहदा रहे, अपन रंग भर रमता, हम आप सब मिलकर के इतने रंग में रंग गए थे, इसको बोलते रंग भर रमता, समझे नहीं। इतने रंग में रंगे थे, इतने ओत हो गए कि किसी को किसी प्रकार से तो नहीं थी। उतने में क्या हुआ, वृक्ष आड़ो आप्यो हिन एक, इतनी हो जाने के बाद फिर भी झूठ बोल दिया। बताओ वृक्ष आड़ो आयो, एक वृक्ष सामने है, आड़ा आ गया, सामने आ गया, उस वृक्ष ने ही अपने को इतना दूर कर दिया है। अभी समझ नहीं आया, अभी खुलासा नहीं हुआ है, खुलासा कर रहे खुद ही। बोलो हमें प्रेम जानियो कई जुग बीते, ऐसे ही होता है, वृक्ष सामने आ गया, आड़े आ गया, तो तुमने प्रेम में इतना सा आधा छिन क्या, ऐसा लगा कि जुगान जुग बीत गए। तुमने बालाजी अच्छी बात कहते हो, एक एक वृक्ष वृक्ष के नीचे देखा, पत्ते पत्ते के नीचे देखा हमने, एक एक बेल लताओं से पूछा हमने। आपने अच्छा बहाना बनाया, अच्छा बीच में ला दिए क्या कि अब एक वृक्ष आड़े आ गया है, ये कोई बात नहीं है, आप कहे जाओ हम सुने जा रहे हैं। दुख अनेक, इसलिए वृक्ष आड़ा आ जाने पर एक क्षण तुमको ऐसी दर्द दे गया कि जैसे जुगान जुग बीत गए हो,
सकेत ऐसे तुमने दुख भोगा है। ज्यारे पसरी जोग माया। अब अपनी बात बता रहे, पता है जब जोग माया को हमने आदेश दिया, जोग माया ने फैलावा किया, जोग माया ने वृंदावन बनाया, पूरा अखंड वृंदावन की रचना की, इसको बोलते हैं पसरी या फैली। इस ऐसे पूरा वृंदावन बना, तब वो मैं इच्छा की तम तणी। अब जब सज गया वृंदावन तो हम विचार करें, अब वृंदावन तो बन गया, हम अकेले क्या करेंगे, हम क्या करें। इसलिए हमने तुरंत उठाई बंसी और हमने तुम्हारा आवाहन कर दिया, तुम लोगों को हमने नाम ले लेकर के बुला दिया। उस बुलाने में मैंने जो बंसी निकाली, हूँ बेन लऊं यहाँ लगे। हूँ बैन लऊं, बैन मतलब बंसरी, मैं जहाँ कमर में लगी थी बंसरी, जहां तक हम कमर से यहाँ तक लेकर के आवे, कितने समय बीत गया, बोलो कितने युग बीत गए। मुझ पर थई घनी। इतनी हालत हो गई मेरी कि घनी क्या, ऐसे जुगान जुग बीत गए हो में बंसरी निकालने में। तो बोलो हमें तो पता चल गया। इसी तरह से वो वृक्ष आया तो तुम्हें उसके अंदर में ऐसा लगा है कि तुम्हारे कईयों समय बीत गया है और तुमने उसको दर्द को भोगा है, इसलिए मैं तुमको उसका जवाब दे रहा हूँ। एक पल मारे सखियों। सखियो, वो बंसी खींचते हुए, कमर से लेते हुए, अधरों तक लगाने के लिए एक पल में कोटान कोट कोट प्रलय ऐसे हो गए। कला पे अनेक मिट्टी कला बोलते हैं, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन को कल्प कहा जाता है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों बीत जाते हैं, 1000 बार बीत जाते हैं। उतनी ही बड़ी रात्रि होती है, जैसे अनेकों कल्प बीत गए बंसी को अधुर में लाते लाते। ये दुख मारो जीव जाने। अब बालाजी अपना दुख रोने लगे। बताओ आप, सखी अपनी बात बता रही हैं, बालाजी अपना दुख रोने लग गए। अरे ये जीव मारो जीव जानता है, ये दुख, ये पीड़ा हमें इसका एहसास हो रहा है, इसलिए हम समझ गए तुम्हारी दुख की पीड़ा को। सखी प्रेम तणिए रीते। सखियो, प्रेम की ये रीति ही होती है, प्रेम का आशिक मासुक प्रेमी प्रेमिका का इसी तरह का समय बंधन ऐसा होता है, ऐसे बीतता है, राह देखते देखते थक जाती आंखें, ऐसे एक दूसरे को बात करने में इतना कठिन समय बीतता है, हमने ये देखा है। रीते अंग श्री इंद्रावती। देखो, इतना कहने के बाद में बालाजी ने तुरंत इंद्रावती जी को बुलाया और लेकर के गले से लगा लिया, क्योंकि बालाजी समझे कि अब और बिगड़ने वाली बात है, अब बात ना बिगड़े। तुरंत उन्होंने इंद्रावती जी को अपने हृदय से लगाया, भीड़ीते अंग इंद्रावती जी को अपने हृदय से लगाया और कान में बोला, जो यहाँ नहीं आया, समझ गए, कान में बोला। क्यों भीड़ा, उन्होंने क्यों भीड़ा, मतलब की बात का समझे नहीं, तुम जो चाहो सो ले लो। कान में सब प्राइवेट बात बोल दी उन्होंने, दूसरी सखिया ना सुन पाए, इसलिए तो उन्होंने अंग से लगा कर बोल दिया। सखी का करो तमे एमे। देखा अंदर इस सखी क्या करती हो, मतलब कितनी उतारोगी, कितना तुम इधर बोलती चली जा रही, बोलती चली जा रही, हमारे पास जवाब ही नहीं है, हमारे तुम्हारे प्रश्न का जवाब है ही नहीं है, तुम कितनी करोगी इंद्रावती, इसलिए कुछ करो समझौता, ऐसी बात चलो, है ना, बात कहो अपने लायक की, जामे कछु बन आवे के मोहन, जामे कछु बन आवे, है ना, ऐसी बात करते नहीं करते हैं कि मिल करके बात कर लो, कुछ तुम चलो कुछ हम चले, तब दिल की बात होवे, यदि तुम खिंचे रहोगे और हम खिंचे रहेंगे, बीच में सुंदर साथ सखियों को दुख होता रहेगा। बड़े प्यारे इंद्रावती जी को बालाजी ने अंग से भीड़ करके कान में मीठी मीठी बातें कर दी। हमने आपको बोला था जिस तरह से कोई सरदार होता है और सरदार के साथ में बहुत से उनके साथी होते हैं, और साथी बिगड़ जाए तो सरदार को पुटिया लो, सरदार को मना लो, सरदार का मन की बात कर दो। ये सरदार ऐसा नहीं है, इंद्रावती जी ऐसे सरदार नहीं है,
वो कहती है पहले सुख सुहागिनी, बोलो पहले हमारी सुहागिनी नार को सुख दो, हम बाद में लेंगे। इसलिए इंद्रावती जी को बालाजी इतने भाते हैं। इंद्रावती ने कभी लाग लपेट की बात नहीं कही है, इसलिए साथ जी बात बहुत मीठी बड़ी बात है। हमारे पुजारी जी को अभी आना भी है, कल है, नहीं तो इसको चाहते तो हम आज ही पूरा कर देते थे। जीवन मारा जीवनी, इसलिए मेरे जीव की जीवनी हो, तुम संगनी हो, हम तुम्हारे आधार पर हैं, तुम्हारी वजह से मेरा नाम है, होता नहीं होता, उनके वजह से मेरा, और सखियों का नाम धनी की वजह से होता है, एक दूसरे के पूरक हैं। दुख करो एम के में, दुख करो एम के, इसलिए तुम दुख क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो इतना ज्यादा दुख, तुम इतना दुख मत करो, हम तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, अपने दिल की बात हमसे बोल दो, हम तुम्हें अपने दिल की बात बता देते हैं। चित चोली ली दूं दई चमने, देखा, ये बालाजी ने अपना हथियार फेंक दिया, अपना अस्त्र, जिसको बोलते हैं पास, प्रेम पास बोला जाता है। इंद्रावती जी को प्रेम पास में उन्होंने बांध लिया, चितदाई अपना चित दिया, और इस तरह से उनको लाड़ किया। अब साथ जी मर्यादा में रहना, क्योंकि ये पन्ना धाम है, ये वाणी को जितनी मर्यादा में रखोगे उतना ही अच्छा लगता है। इसलिए बालाजी ने इंद्रावती जी को बहुत लाड़ दिया। सखी कहो करूं ते में, बोलो, तुम कहो तो, तुम अपने मुख से बोलो भर, हम वैसे करेंगे, तुम्हारे मन की, तुम्हारे दिल की बात को हम पूर्ण तरह से पालन करेंगे। मारा जीव थकी अलगी न करूं, हम तुमको अपने जीव से कभी अलग नहीं करेंगे। हो गया एक बार अलग कर दिया, अब नहीं करेंगे तुमको जीव से। बोलो अब करा अलग, अरे बोले हम अलग नहीं करेंगे। सोच लो सुंदर साथ जी, बालाजी क्या कहते, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, हम नहीं छोड़ेंगे। बोले इंद्रावती और हमें कोई अंतर नहीं होगा। श्यामा जी कोई बहस नहीं कर रही है, श्यामा जी तो बिल्कुल खड़ी रहती हैं, होने दो दोनों की, समझे नहीं। इंद्रावती बोले हमारा जीव तुमसे अलग नहीं है, और ना तुमको एक पल हम छोड़ेंगे नहीं, तुम चाहे जागनी में आओ और चाहे जहां जाओ, हम तुमको एक पल भी नहीं छोड़ेंगे। और बालाजी इंद्रावती के साथ में तब से, चाहे वो परम धाम लौट के जाएं और चाहे पुनः करके आए, इंद्रावती के साथ में ही रहेंगे। एक कॉल रास में किया धामधनी ने, इसलिए जागनी रास में इस कॉल को निभा रहे हैं। बोलो से प्राणनाथ प्यारे, जियो अलमी अयो जय में, जुओ अलवित है ये जय में। अब जुओ में क्या बोलते हैं, मैंने देखा, जुओ का मतलब देखा, मैंने देखा। अलवी बोलते दुखी, हमने देख लिया तुम बहुत दुखी हो, तुम सब कितनी दुखी हो, कितनी दर्द है, कितनी पीड़ा है, मैंने देख लिया है। इसलिए अब इंद्रावती हम एक क्षण के लिए भी तुमसे हम अलग नहीं होंगे। जुओ अलमी अयो जय में, जुओ अलवी थैयो जय में, चोरी ली दूं दई चुमने, चित चोरी ली दो दाई चुमने, कहो करूं ते में, सखी कहो करूं ते में, मारा जीव तकी अलगी न करूं, मारा जीव थकी अलगी न करूं, अलवी अयो जय में, जुओ अलवी थई जय में, जुओ अलवी अयो जय में, जुओ अलवी थैयो जय में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। प्रणाम।